माय डियर स्टूडेंट्स, और यू आई एम अकील सर। हम लोग आज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं। क्वेश्चन 16 में ये है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी। देखो ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर ट्रायंगल है, और यहाँ से इसका मीडियन डी है, ए डी, और इसका मीडियन है पी एम। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू आर एंड ए डी and PM are medians on BC and QR respectively. और प्रूव करना है हमें, टू प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ, ये ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल के, इसका मतलब ये थ्योरम क्वेश्चन क्या हो गया कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उसके मीडियंस भी उसके साइड्स के प्रोपोर्शनल होंगे, यही प्रूव करना है। एक तरह से कह सकते हो, अगर तुमसे स्ट्रेट वे में कहा जाए कि prove that the medians of two similar triangles are proportional to the sides of the triangle, तो that is the same question। और यहाँ पर इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से कहेंगे कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and AD and PM are the medians on BC and QR respectively। और प्रूफ में लिखना है कि AB अपॉन PQ बराबर ए डी अपॉन पी, है ना। बहुत सिंपल ये है। देखो क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले गिवन में हमारे पास है क्या, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। गिवन में हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। तो अब थ्योरम है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी इसका ए बी साइड जो हो, इस दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी, इसका ए बी अगर लेंगे तो इसका पी क्यू लेना होगा, और इसका बी सी लेंगे तो इसका इधर से क्यू आर लेना होगा। इस तरह से तीनों साइड होते हैं, तो हमको दो साइड से ही अभी मतलब है। साइड्स ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड से रेफरेंस दे दोगे कि सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ए बी को रहने देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू रहने देंगे। यहाँ पर हम 1/2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बी सी के में भी लगा देते हैं 1/2, इसमें भी लगा देते हैं 1/2 क्यू आर, क्योंकि बेस देखो मैथमेटिकली कोई गुनाह तो नहीं किए, ये हाफ हाफ कट जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर ऐसे है। लेकिन यहाँ हम ऐसा करें नहीं, इसको कट नहीं करेंगे। कट करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ लिखने से। करना क्या है कि हम देखेंगे कि इस हाफ बी सी के बदले में हम बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू रहने देंगे, और इसकी जगह पर हाफ बी सी के बदले में लिख देंगे बी डी। और बी डी और इसके बदले में लिख देंगे क्यू एम, ठीक है।
अब ये एंगल यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे। अब फिर देखो दो ये हम क्या कहाँ अभी पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे अभी कि ये इसमें। अच्छा, अब हम फिर लिखेंगे नाउ सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, फिर से वही गिवन। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अब ये अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस इज़ द थ्योरम। तो इसीलिए हम इसका एंगल B अगर लेते हैं तो इसका एंगल B और इसका एंगल देखो Q, ये तो एंगल B और Q बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग, जिसको हिंदी में संगत कहते हैं, संगत, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे दे दो चलेगा। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, बराबर होते हैं। अब एक इक्वेशन में हमने ये प्रूफ कर रखा है, एक इक्वेशन में ये प्रूफ कर रखा है। अब दोनों इक्वेशन में देखो कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारे पास क्या आया कि AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन BD है ना, BD, दैट इज BD अपॉन इधर से QM। ये हमने यहाँ प्रूव कर रखा है। ये कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या लिखे, दिस बराबर दिस एंड एंगल B बराबर एंगल Q। एक इक्वेशन में ये प्रूफ कर रखे हैं, एक इक्वेशन में ये प्रूफ कर रखे हैं, फ्रॉम 1 and 2, इसीलिए लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जो लिखे हैं। तो वहाँ दोनों से हम क्या रिजल्ट निकला कि ये बराबर है और ये बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड, देखो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल, ये एंगल इसके बराबर, बस यही तो काफ़ी है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। इसीलिए हम कह देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD, यहाँ से देखो ABD इधर जो शेडो किया, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM, इसको कहेंगे SAS सिमिलैरिटी। मतलब क्यों, दो साइड प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो ये हो गया, मतलब सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। अब हम दो ट्रायंगल जब सिमिलर कर लिए, कौन कौन, ADB और PQM, तो अब उसके जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इधर से, और इधर से AD अपॉन, इधर से क्या लिखेंगे, AD इधर से लिखे तो इधर से क्या लिखेंगे, PM, AD अपॉन PM। ओके, देखो कितना मतलब आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो इस तरह से हमारा जब हमको प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये हम लिख दिए प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट एकदम आपके सामने आएगा। ओके, ठीक, थैंक यू।